आप सभी को सादर जय सिया राम। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मित्रों, हनुमान चालीसा की ये एक चौपाई जिसे हम निरंतर पढ़ते रहते हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को 8 प्रकार की सिद्धियां तथा 9 प्रकार की निधियां प्रदान कर सकते हैं। ऐसा सीता माता ने उन्हें वरदान दिया था। अब ये अष्ट सिद्धियां बड़ी ही चमत्कारिक होती हैं, जिसकी बदौलत हनुमान जी ने असंभव से लगने वाले काम बड़े ही आसानी से संपन्न कर दिए थे। अब अध्ययन के दौरान इन्हीं सब चीजों को जानने की हमने कोशिश की और सोचा आपके साथ शेयर करें कि वास्तव में ये अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं क्या। जैसा कि भगवत पुराण में वर्णित है, 10 गौण सिद्धियों के बारे में बड़े ही विस्तार के साथ बताया गया है। 8 सिद्धियां, हनुमान जी को जिन 8 सिद्धियों का स्वामी और दाता बताया गया है, वे सिद्धियां क्या है, सबसे पहले तो उन सिद्धियों के बारे में जानते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया। अति सूक्ष्म होने के बाद भी हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चल पाया। रामायण चल रहा है, हमने इसमें अक्सर यह देखा कि कहां कहां पर हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया। इसी प्रकार दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब बीच रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया और उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बढ़ा लिया था। इसके अलावा माता जानकी को श्री राम जी की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्ध की प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप इतना विशाल बना लिया कि लोगों को यकीन हो गया कि हनुमान जी महाराज ही हैं जो समंदर पार करके माता जानकी जी का पता लगाने के लिए जा सकते हैं। तीसरी सिद्धि क्या है? गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी महाराज ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था। याद होगा आपको वो दृश्य या फिर एक तस्वीर जो हम आप देखते हैं, वो तस्वीर आपके स्मरण में जरूर होगी कि किस प्रकार से भीम जी हनुमान जी के समक्ष आते हैं और उनकी पूंछ तक नहीं उठा पाते हैं। दरअसल क्या था कि भीम जी को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। उस समय भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी महाराज एक वृद्ध बानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने देखा कि एक बानर की पूंछ से रास्ते में पड़ी हुई है। तब भीम ने वृद्ध बानर से कहा कि वे अपनी पूंछ रास्ते से हटा लें। तब वृद्ध बानर ने कहा कि अब भैया मैं तो वृद्ध ठहरा, आप ही जरा ये पूंछ हटा दीजिए। इसके बाद भीम बानर की पूंछ हटाने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस तक नहीं हुई। तो यह सिद्धि हनुमान जी के पास ही सिर्फ थी। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन सफलता नहीं अर्जित कर पाया और इस प्रकार से भीम का घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि क्या थी? लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते और पल भर में ही वे कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर ही तो सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही सीता माता को अपना परिचय दिया। और 5वीं सिद्धि जो थी वो थी प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी महाराज किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे और आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि का उपयोग से हनुमान जी ने माता जानकी की खोज
करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था हनुमान जी महाराज ने। छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी महाराज पृथ्वी की गहराइयों यानी पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी महाराज चिरकाल तक युवा ही रहेंगे, ऐसा उनको वरदान था। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि से वे किसी भी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि की मदद से ही हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम की भक्ति को चिरकाल तक प्राप्त कर लिया। जी हां, सातवीं भक्ति है, सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी महाराज को दैवी शक्तियां प्राप्त हुई। ईशित्व के प्रभाव से ही हनुमान जी महाराज ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण किया था। इस सिद्धि से हनुमान जी महाराज किसी मृत प्राणी को भी जीवित कर सकते थे। ऐसी महिमा है हनुमान जी महाराज की। और आठवीं वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को अपनी जितेंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति थी। वशित्व के कारण ही हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते थे। हनुमान जी महाराज के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता था। इसी के प्रभाव से हनुमान जी को अतुलित बल धामम कहा जाता है, जो अतुलित बल के निधान है। इसी प्रकार यह तो सिद्धियों की बात हो गई। अब बात नौ निधियों की, क्योंकि कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अभी नौ निधियां कौन सी हैं? हनुमान जी प्रसन्न होने पर जो नौ निधियां अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, उसमें पहली निधि है पद्म निधि। पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है और स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। दूसरी है महापद्म निधि। महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति कहते हैं कि 3 पीढ़ी तक रहती है। चौथी है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुण वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। और छठवीं मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। अगर अगली निधि जो है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वो अपनी संपत्तियों का स्वयं उपभोग करता है। अब इसके बाद जो निधि है वो है शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। नवीं निधि क्या है? खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। 10 गौण सिद्धियां। अब देखिए कितनी मजे की बात है, 10 गौण सिद्धियों की भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा भगवत पुराण में भगवान कृष्ण ने 10 गौण सिद्धियों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार से है। अनुर्मिमत्वम, दूरश्रवम, दूरदर्शनम, मनोजव, काम रूपम, परकाया प्रवेशनम, स्वच्छंद मृत्यु, देवानाम सह क्रीड़ा अनुदर्शनम, यथा संकल्प सिद्धिम, आज्ञा अप्रतिहता गति। तो इस प्रकार से हनुमान जी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इसीलिए तो कहते हैं कि ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी महाराज, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता। हम तो कामना करते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर इसी प्रकार बनी रहे। फिलहाल आप सभी को सादर जय सिया राम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।